हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को लाभ हानि की बेसिक जानकारी कि लाभ हानि में बेसिक जानकारी क्या होता है तथा लाभ कैसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है। इन सारे चीज के बारे में आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसके बाद मैं लाभ हानि से संबंधित कुछ फॉर्मूला भी बतलाऊंगा। उसके बाद में लाभ हानि से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको मैं हल करके बतलाऊंगा ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए कि लाभ हानि क्या होता है तथा इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तथा ऐसे प्रश्न को फिर किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आप लाभ हानि के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो लाभ हानि से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाभ हानि के बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि लाभ हानि का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, क्योंकि जब तक बेसिक आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप किसी प्रकार के प्रश्न हो चाहे कितना हो फॉर्मूला याद रहे आप उस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक कंसेप्ट बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समझते हैं आज का बेसिक कंसेप्ट कि क्या कह रहा है बेसिक कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है लाभ और हानि, दो वर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दिया गया है लाभ, दूसरा दिया गया हानि। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ क्रय मूल्य के बारे में, विक्रय मूल्य के बारे में कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं क्रय मूल्य के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्रय मूल्य के बारे में जानना है तो क्रय मूल्य के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आपको सुनना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक मार्कर है, स्केच है। इस स्केच की हम बात करें तो ये हमने स्केच कहीं से दुकान से खरीदा है। अब किसी भी दुकान से हम खरीदे हैं तो जब हमने इस मार्कर को खरीदा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और जब दुकानदार मुझको ये बेचेगा तो ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होगा। ये चीज ध्यान से समझिएगा। जब मैं किसी वस्तु को खरीदूंगा तो मेरे लिए क्रय मूल्य हो जाएगा और मैं किसी वस्तु को बेचूंगा तो मेरे लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही चीज होता है, जिस दर पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं और जिस दर पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी मार्कर 50 रुपया में खरीदा, 50 रुपया में मैंने मार्कर को खरीदा, ये मेरे लिए 50 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इसी मार्कर को फिर हम दोबारा क्या करें, 50 रुपया की जगह पे 40 रुपया में बेच दे, जब 40 रुपया में इसको हम बेच देंगे तो मेरे लिए बेचा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। मेरे लिए बेचा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही चीज हमें समझना पड़ता है। यानी कि जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो हमें क्या होगा, उस समय क्रय मूल्य की प्राप्ति होगी, क्रय मूल्य हम उसे कहेंगे। और जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो मूल्य मेरे लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। यानी कि जिस दर पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस दर पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस दर पर किसी वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जब हमें खरीदना और बेचना समझ में आ गया तो हम क्या करेंगे, अब समझेंगे लाभ और हानि के बारे में। तो लाभ और हानि क्या होता है, चलिए उसको मैं बतला रहा हूं कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जैसे कि लाभ की अब बात करें तो यहाँ पे मैंने अभी वस्तु को खरीदा है कितना, 50 रुपया में। ये मैंने वस्तु को खरीदा 50 रुपया, मेरे लिए क्रय मूल्य हो गया 50 रुपया। और इस वस्तु को हम बेचे हैं कितना है, 40 रुपया में बेचे हैं। विक्रय मूल्य मेरे लिए कितना होगा, 40 रुपया हो गया। अब हमें करना क्या है, इससे लाभ और हानि ज्ञात करना है। तो लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दोनों मूल्य है उसको हम घटा देंगे। जब दोनों मूल्य को घटाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं घटा रहा हूं, 50 में से 40 घटा दूंगा तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। इस प्रकार से। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप लाभ हानि में कंफ्यूज हो जा सकते हैं कि लाभ प्राप्त हुआ कि हानि प्राप्त हुआ है। उसी के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या है वो चीज सुनिए। यदि मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को, ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को 50 रुपया में खरीद रहे हैं, 50 रुपया में खरीद रहे हैं और 40 रुपया में बेच रहे हैं। जब किसी वस्तु को हम 50
रुपया में खरीद रहे हैं और 40 रुपया में बेच रहे हैं, तो मेरे घर से जो है 10 रुपया घाटा लग रहा है। यानी कि 50 रुपये में खरीदे में पता है कि अधिक रुपया में हम खरीद रहे हैं, 50 रुपया अधिक रुपया है और 40 रुपया कम है, तो हम समझ रहे हैं क्या कि 50 रुपये में खरीदे यानी कि ज़्यादा में खरीदे और 40 में बेचे यानी कि कम में बेचे। तो जब कम में बेचेंगे और ज़्यादा में खरीदेंगे तो वैसी स्थिति को हम हानि बोलते हैं। किसी भी वस्तु को जब हम ज़्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे तो वैसी स्थिति को हम हानि बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि वही हम किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदते और उसे 60 रुपये में बेचते, 70 रुपये में बेचते, तो उस स्थिति में हम क्या करें, वस्तु को ज़्यादा मूल्य पे बेच रहे हैं, ज़्यादा दाम पे बेच रहे हैं। जब वस्तु को ज़्यादा मूल्य पे ज़्यादा दाम पे बेचेंगे तो वैसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, तो वैसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, तो लाभ कहेंगे, लाभ कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। जैसे मैंने कोई मोबाइल खरीदा या कोई घड़ी खरीदा, मान लीजिए घड़ी मैंने खरीदा 50 रुपया में, अब 50 रुपये में उस घड़ी को खरीद करके हम उसे 60 रुपये में बेच देंगे, तो 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला, 10 रुपये अतिरिक्त पैसा मिला, जितना हम लगाए थे उससे अधिक मिला, और जितना हम लगाए थे उससे 10 रुपये अधिक मिला, वही 10 रुपये मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अगर वही घड़ी को हम 50 रुपये में खरीदे हैं और 40 रुपये में बेच रहे हैं, और 40 रुपये में जब बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है कि जितना मैंने पैसा जैसे कि 50 रुपया लगाए थे तो 50 रुपया से भी हमें कम मिला 10 रुपया, यानी कि 10 रुपया का मुझे नुकसान हो गया, और उसी नुकसान को हम क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। तो ये तो था लाभ। हानि किसे कहते हैं, लाभ हानि का डिफिनेशन किस प्रकार से देते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, उस चीज के बारे में अब मैं आपको इससे संबंधित कुछ फॉर्मूलों को बतला रहा हूँ, सूत्र के बतला रहा हूँ, ताकि आपको प्रश्न को हल करने में आसानी हो। उसके बाद मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल करवा दूंगा ताकि आपको सारा चीज ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार से हम लाभ निकालते हैं, किस प्रकार से हानि निकालते हैं। आप लोग वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं। जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है। आप लोग लाइक या करें या तो डिसलाइक करें। यदि वीडियो लाइक कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, और डिसलाइक जब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो सही नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए, और मैं अच्छे वीडियो बनाऊं। इसलिए आप लोग वीडियो में या तो लाइक करें, डिसलाइक करें, दोनों में से किसी एक को आप जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक करिएगा। और नहीं तो आप कमेंट में भी मुझसे कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, उसको पूछ सकते हैं, और उसी के आधार पे मैं आपको वीडियो एक्सप्लेन करके दूंगा ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं, सूत्र समझते हैं कि किस प्रकार से लाभ या हानि के सूत्र होते हैं और कौन से फॉर्मूला को कहां पे लगाया जाता है, उस चीज के बारे में भी मैं बतलाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे जब कभी भी आपको लाभ निकालना हो, तो आप क्या करिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा विक्रय मूल्य। अभी मैंने बताया क्या, विक्रय मूल्य बराबर, तो मैंने विक्रय मूल्य बराबर बताया कि जिस दर पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जिस दर पे हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो वही होता है विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बताइए क्रय मूल्य क्या होता है, आप लोग बोलिए। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो अभी हम समझाएंगे क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। तो जिस दर पे हम किसी वस्तु को क्या करें, खरीद रहे हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जिस दर पे किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। तो ये तो हो गया लाभ ज्ञात करने के लिए। इसके बाद में हानि कभी भी ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो हानि कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा आपको। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा रहे हैं, तो हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आपको लाभ ज्ञात करने के लिए रहेगा तो आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। अगर हानि ज्ञात करना है तो हानि ज्ञात करने के लिए आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लेना है। तो हम लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला हुआ, लेकिन इन दो फॉर्मूला से और आप अधिक फॉर्मूला बना सकते हैं। वो कैसे बनाइएगा, जैसे मान लीजिए इस वाले फॉर्मूला की हम बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया गया है, समझिएगा, दिया गया है लाभ बराबर क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला है। लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम करना क्या है, इससे और अधिक फॉर्मूला को प्राप्त करना है, अधिक फॉर्मूला और लगा लेना है। कैसे लगाइएगा, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी दो चीज इसमें से पता होना चाहिए, लेकिन दो चीज पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को इधर साइड चेंज कर देंगे। क्रय मूल्य को साइड चेंज करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा, लाभ। और यहाँ पे जब साइड चेंज करेगा इधर से, जब भी इधर इसको लेकर के आइएगा, यहाँ पे देखिए बराबर है, और बराबर से इधर लेकर के कोई भी अंक को, कोई भी संख्या को हम लेकर के जाते हैं तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह कैसे बदलेगा, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, गुना रहता है तो भाग हो जाता है, और भाग रहता है तो गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्रय मूल्य के आगे कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है। इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस का क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, प्लस का क्रय मूल्य इज इक्वल टू, यहाँ पे विक्रय मूल्य इधर है, इधर ही इसको छोड़ देंगे, यानी कि इस प्रकार से हम लिखेंगे बी मूल्य। अब आपसे पूछा जाए कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है जब लाभ पाता हो और क्रय मूल्य पाता हो, तो जब लाभ पाता हो और क्रय मूल्य पाता हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको इस वाले फॉर्मूला को लगा लेना है जब कभी भी आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। तो इसके बाद में अब मैं बतला दूं कि यहाँ पे तो अभी हम विक्रय मूल्य ज्ञात करें, अब इसी में हमें क्रय मूल्य बराबर प्राप्त करना है। तो क्रय मूल्य बराबर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से अभी ध्यान दीजिए, लाभ को हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे अभी हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें अभी क्रय मूल्य बराबर प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को इधर लेके चले आएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य को इधर लेकर चलेंगे और लाभ को विक्रय मूल्य की तरफ लेकर चले आएंगे। क्रय मूल्य को लाभ की तरफ लेकर के चले आना है और विक्रय मूल्य को या लाभ को विक्रय मूल्य की तरफ लेकर चले आना है। क्रय मूल्य को लाभ की तरफ लेकर चले आना है, यानी कि बराबर को इधर लेकर के चले आना है। क्रय मूल्य को बराबर के इस साइड लेकर आना है और लाभ को बराबर के इस साइड लेकर के चलाना है। देख रहे हैं आप, एरो से समझ रहे होंगे किस प्रकार से एरो लगाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, क्रय मूल्य को इधर लाइएगा, माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वही पहले से देखिए विक्रय मूल्य तो जहाँ है वहाँ पे है ही, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की जगह पे हम विक्रय मूल्य कर देंगे। इसके बाद वो लाभ को हम इधर उठा कर लेकर आ रहे हैं, लाभ के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं है। जब जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो वो सदैव धनात्मक होता है, प्लस होता है। यानी कि यहाँ पे प्लस का लाभ है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का लाभ हो जाएगा। प्लस का लाभ है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर ज्ञात करना हो और जब हमें लाभ पाता हो, विक्रय मूल्य पाता हो, क्रय मूल्य निकालना हो, तो इस वाले फॉर्मूला पे आप लगा करके आसानी से आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला का तैयारी होता है, एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला बनते हैं। इसी तरह से आप हानि वाले में भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बतला रहा हूं कि लाभ प्रतिशत, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। यही फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर। अगर हानि प्रतिशत निकालने के लिए कह दिया जाए तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, इसमें भी क्रय मूल्य होता है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब और फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि कभी आपको लाभ प्रतिशत दे दिया जाएगा और उस समय लाभ प्रतिशत देने के बाद आपसे क्रय मूल्य पूछा जाएगा, हानि प्रतिशत दिया जाएगा, क्रय मूल्य पूछा जाएगा। उसी तरह से लाभ प्रतिशत दिया जाएगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा। तो वैसी स्थिति में कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, तो वैसी स्थिति में फॉर्मूला आप देखिए कौन से लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बतला रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं आपको बतला रहा हूं कि किस प्रकार से लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। जैसे कि देख रहे, एक प्रश्न लिखा गया है, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर, यहाँ पे छूट गया है, लिखा हुआ रहेगा राम एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस प्रकार से प्रश्न है और इसी प्रश्न को हल करना है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राम है और राम किसी गाय को 800 रुपया में खरीद रहा है। किसी गाय को कितने में खरीद रहा है, 800 रुपया में खरीद रहा है और 1000 रुपया में बेच रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले आपको लाभ निकालना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। सबसे पहले प्रश्न में जो चीज दिया गया है ना, उसको आपको लिख लेना है। जैसे कह रहे राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर, यानी खरीदने वाले को अभी हम क्या बताए कि खरीदने वाले को क्रय मूल्य
क्रयमूल्य कहा जाता है। यानी कि क्रयमूल्य यहाँ पे कितना है, तो क्रयमूल्य बराबर 800 रुपया हो गया। क्रयमूल्य बराबर कितना हो गया, 800 रुपया हो गया। 800 रुपया कर दिए, उसके बाद में आगे क्या दिया गया है कि 1000 रुपया में बेच देता है। यानी कि बेचने वाले को क्या बोला जाता है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, 1000 रुपया है, 1000 रुपया कर देंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, लाभ प्रतिशत कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। लाभ ज्ञात करने के लिए आपको लाभ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे विक्रय मूल्य की जगह पे आपको विक्रय मूल्य बैठा देना। जैसे विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, माइनस यहाँ पे क्रय मूल्य 800 रुपया है, 800 करेंगे। इसको घटाइएगा, कितना जाएगा, 200 रुपया आ गया। ये 200 रुपया क्या आएगा, लाभ आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर अब लिखिएगा लाभ गुणे 100। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको ध्यान याद रखना है, लाभ गुणे 100 बाटा क्रय मूल्य, यही लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। लाभ कितना आया, 200 रुपया। यहाँ पे जैसे कि अभी लाभ निकाला ना 200 रुपया, तो 200 रुपया लाभ हो गया, गुणे 100 करेंगे और बाटा क्रय मूल्य कह रहा है, तो क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 800 कर देंगे बाटा में। इसको काटिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। इसको काटिएगा, 2 चौको 8 कट जाएगा। इसको 4 से काटिएगा, 25 चौको 100 कट जाएगा, यानी कि 25 बार में कट गया। अब सभी को देखिए, ऊपर में कुछ नहीं बचा, केवल 25 बचा, तो 25 लिख दीजिएगा। नीचे कुछ नहीं बचा है, अगर नीचे 1 बचा है तो 1 से भाग दीजिएगा, 25 में 25 ही प्राप्त होगा। यानी कि 25 जो आया, यही 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। जब राम किसी गाय को 800 रुपये में खरीदता है और 1000 रुपये में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो इस प्रकार से लाभ या लाभ प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।